नमस्कार, स्वागत है खबरें ए टू जेड न्यूज़ में। मैं हूं प्रदीप कौर। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों से सेवा सिंह बाली एसपीओस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सेवा सिंह बाली ने आज एक पैगाम दिया है, जो जितने भी अपने एसपीओस हैं जिनके वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी ये चली गई है। सेवा सिंह बाली ने कई तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सेवा सिंह बाली लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओज हैं उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके, और उनकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, जिस दिन ये कोरोना काल का लॉकडाउन ख़त्म होगा उस दिन सेवा सिंह बाली होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने की कोशिश करेंगे। और सेवा सिंह बाली ने इसी को लेकर एक पैगाम दिया है, उस पैगाम को आप ज़रूर सुने। काफ़ी टाइम के बाद आपके रूबरू हुआ हूँ और काफ़ी कुछ हर रोज़ आपकी तरफ से अच्छा भी सुनने को मिलता है, बुरा भी सुनने को मिलता है। आप सभी का जिस तरीके से प्यार, जिस तरीके से आपके दुआएं मेरे साथ हैं, उसी तरीके से मैं भी आपके साथ हर वक्त नेक नीति से, दिल से आपके साथ जुड़ा हूँ। और एक पैगाम देना चाहूँगा सभी भाइयों को, अपने परिवार के मेम्बरान को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर परेशान होंगे, मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने पिछले 6-7 साल से आपके लिए संघर्ष किया है, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी हुक्मरान या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी पुलिस इंतजामिया या कोई बड़ा अधिकारी आपका डिपार्टमेंट का जिसने भी आपके बारे में एक अच्छी सोच या मदद करने की कोशिश की होगी, ऐसा मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमने अपना मिशन जारी रखा है और काफ़ी हद तक आप कहीं मेरे भाई ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो अभी तक हुआ आप अपने दिल से पूछिए कि अभी तक जो आपके लिए हुआ है क्या वो कम है? जो होने वाला है उसके लिए आप सभी अपने आप से पूछिए। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डेली वेजर्स भाई जो हैं उनके लीडरों के जो बयानात आते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लेकर सड़कों पर लिया जाता है, धरने प्रदर्शन उनसे करवाए जाते हैं, और बदले में आज तक उनको क्या मिला? उनकी सैलरी अगर आप सुनोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। मात्र 500 रुपये के ऊपर कहीं हज़ारों डेली वेजर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। और आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा और उन लीडरों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक तरफ से हज़ारों की संख्या में आपके साथ सपोर्टर आपके साथ सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद भी आज तक मैंने को देखने को नहीं मिला कि आपने किसी भी डेली वेजेस के हक़ में कोई भी आर्डर पास कराया हो। मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे एसपीओस भाई के लिए काफ़ी उपलब्धियाँ हुई, काफ़ी होने जा रही है। और मैं सिर्फ आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा, एक जानकारी के लिए एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सब बखूबी जानते हैं और मेरे ऊपर आपको आपका विश्वास बना हुआ है और मेरा आपके ऊपर विश्वास बना हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। मगर मुझे जिस तरीके से मुझे आप सबके ऊपर भरोसा है और आपको भी मेरे ऊपर उसी तरीके से भरोसा करना चाहिए। एक जानकारी बताना चाहूँगा, पिछले 7 साल से मैं आपके इस मुद्दे के साथ जुड़ा हूँ और एक एक टाइम टू टाइम जो भी आपके साथ हुआ है, सैलरी में इजाफ़ा या आपकी कोई पॉलिसी बनी हो या आपके लिए जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। उन ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरा नाम मेंशन है। मैं ये बातें किसी से छुपी नहीं हैं, आपसे भी छुपी नहीं हैं। उसके बावजूद भी आप सबको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं मजबूर होकर एक बार मैंने
पिछली बार ये सोचा था कि मैं आप सबसे किसी से बात न करूं, मैं अपने काम के साथ काम रखूं और मैं अपने मिशन में लगा रहूं। उसके बाद भी मुझे महसूस हुआ कि कई लोग जो हैं, कई मेरे भाई हैं जो मेरे से बात करना चाहते हैं। मेरा यही मकसद है, एक तो ये जो व्हाट्सएप पे तरह तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तरह तरह के कमेंट्स लिखे जाते हैं, उसी वजह से मैं मजबूर हो जाता हूँ। अगर एक आदमी काम कर रहा है, उसका दिल जो है वो काफ़ी मायूस होता है वो इंसान। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से कुछ भाई मेरे को बोलते हैं, कुछ आपके साथी मुझे बोलते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 7 साल से मैं आपके लिए इतना संघर्ष किया है, जिसमें लाल चौक में मैंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में मैंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली कई बार गया, जम्मू कश्मीर में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे जम्मू कश्मीर लद्दाख का कोई भी एसपीओ भाई ये बोल दे कि मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया होगा, अगर मैं अपने आप को डेवलप करना होता, आपसे आपके ऊपर रेडरी करनी होती, मैं भी आपको बोलता भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करो और आप लोग अपने परिवार को भेजो, मैं भी प्रोटेस्ट करूँगा, लोगों को लेके सड़कों पे जाऊँगा, अपनी लीडरी चमकाऊँगा। उससे हट के पीसफुली तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख के एक शख्स जो है आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, सुप्रीम कोर्ट के दौर में जो आप लोगों ने, आप भाइयों ने जो मुझे फाइनेंशियली थोड़ी बहुत जो सपोर्ट की होगी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मगर एक बात साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2-3 महीने जो प्रोसेस चला, उसके बाद पूरे देश में आपकी आवाज़ को बुलंद किया। कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिस दिन आपकी बात नहीं हुई होगी मीडिया में। पूरे देश को आपका मुद्दा पता चला और इस वक्त आपका मुद्दा जो है हर एक की ज़बान पर है। ये सिर्फ आपके इस शख्स के बदौलत, इसकी मेहनत की वजह से ही हुआ है। बाकी आपके फेवर में कोई भी शख्स मुझे नज़र नहीं आया। जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की और यहाँ के इंतज़ामिया की बात करूँगा। बाकी सेंटर से हमें हमेशा अच्छा ही रिस्पांस मिला। बदकिस्मती ये है कि अभी तक आप अपने हकूक़ से महरूम हो। और मैं आपसे ये दावे से कह सकता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए। आप ये नहीं कहिए कि आपके लिए कुछ नहीं हुआ। ये बात वो भाई, मेरे भाई जानते हैं, जिन लोगों को, जिन भाइयों को इस वक्त 18,000 रुपया सैलरी मिल रही है, जिनको 15,000 मिल रही है, 12,000 मिल रही है, 9,000 मिल रही है, कई मेरे भाई ऐसे हैं जिनको सिर्फ 6,000 रुपया मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे दिल के अंदर हैं और उसी वजह से हमने ये संघर्ष जारी रखा है। और उसके बावजूद हम कानून तक भी पहुँचे और गवर्नमेंट के साथ भी हमने रजू किया हुआ है। अब हाई कोर्ट में जब से पिटीशन फाइल हुई है, 2 पिटीशनें फाइल हुई, उसकी वो कागजात तैयार हुए, सारा कुछ करने के बाद आप ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाद मैंने आपसे कोई पैसा ही नहीं लिया। और आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट में केस, जब कोई भी किसी भी जगह कोई केस करना हो या कुछ भी करना हो, तो उसके लिए पैसे के बगैर तो शायद कोई भी काम नहीं होता है। खासकर कोर्ट्स में हमारे जो एडवोकेट साहिबान हैं, जो भी यहाँ पर हुआ, मैंने अब उन तो जो अभी तक जो फ़ीस वगैरह थी वो सारा मैंने खुद दिया। मैंने आप सबको परेशान इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जो भी सपोर्ट करते हो वो आप अपने लिए करते हो, अपने काम के लिए करते हो। और आप ही लोगों ने मुझे चलाना है और अब मैं तभी चल सकता हूँ जब आपकी सपोर्ट होगी। उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हो और उसको व्हाट्सएप में जगह जगह पर तमाम ग्रुप्स में शेयर करते हो, ये मेरे हिसाब से कोई खैरात तो न मैं आपको दे रहा हूँ, ना आप मुझे दे रहे हो। इसलिए मैंने आज हाई कोर्ट, ड्यूरिंग हाई कोर्ट में जो केस इस वक्त भी आपका चल रहा है, नोटिस इशू हो चुके हैं। और मैंने किसी भी भाई को कई मेरे भाइयों ने मुझे ये बताया कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मैंने मुनासिब यही समझा कि जिसको जो समझ आएगी वो खुद करेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपके केस के साथ जुड़ा हूँ। इस वक्त भी मैं जम्मू में हूँ, कल भी मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ भी हुए, हर जगह पर बात हो रही है। आज भी जम्मू में इस वक्त, आज के डेट में, बुधवार के डेट
जो है आज भी वकील साहब के साथ मेरी बात हुई और सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मैंने उनको, जिसमें एक लेटेस्ट ऑर्डर इशू हुआ था हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ऑफिस से, वो भी मैंने उनको दिया है और जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप जज साहिबान के ऊपर दबाव बनाएं और उनसे ये पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ के साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको बताएं, ताकि जजमेंट में जो जल्द जजमेंट आ जाए। और उसमें मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ, पिटीशन में नंबर 1 वो पिटीशन की पूरी PDF दोनों पिटीशंस की मैं आपको सबको शायद मिल गई होगी। मैंने पूरी की पूरी पिटीशन PDF आप सबको भेज दी है और उसमें हम यही बताना चाहेंगे कि पहला नंबर रेगुलर पॉलिसी है, नंबर 2 एक्सग्रेशिया रिलीफ कांस्टेबल के बराबर, नंबर 3 जो है सैलरी आपकी कम से कम 35,000 रुपये के हिसाब से होनी चाहिए सभी एसपीओज़ की। और दूसरे पिटीशन में हमने ये कहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जो है आपको मिलना चाहिए। जैसे कोई रिटायर्ड हो रहा है, जैसे हमारे बहुत सारे साथी रिटायर्ड कर दिए गए, उनको ग्रेजुएटी के तौर पे कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए जो उनको आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाए। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई आदमी अकेला संघर्ष करता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हर एक हिंदुस्तानी को ये अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ अपने हक़ के लिए लड़ सकता है। वही मैं कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, आम साधारण सा आदमी हूँ, उसके बावजूद भी मैं एक जो आइन हिंद ने हमें जमहूरी ताकत दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बात बहुत दूर दूर तक हमने पहुँचाई है और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट खुद जाके मिलूँगा। वो सारा मैंने प्रबंध करके रखा है। लॉकडाउन हटते ही मेरी उनसे मुलाकात भी होगी और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप सबको बहुत जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और दूसरी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आपको पूरा अधिकार है मेरे ऊपर कोई भी बात करने की, मगर थोड़ा अपने दिल के ऊपर हाथ रख के जो भी बात या जो भी कमेंट्स करना होता है, खासकर आप सभी जानते हैं कि मैं न कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, न कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं भी आप में से ही हूँ, आपका भाई हूँ। आप लोगों ने ही मुझे चलाना है। और उसके बाद भी अगर आप मुझे मेरे ऊपर कोई बात करोगे तो शायद मुझे लगता है कि मुझे बड़ा उसका दुख होता है। मैंने आपके लिए जो किया है वो मेरे खुदा को, मेरे अल्लाह को, मेरे भगवान को बखूबी वो देख रहा है। एक दिन भी कहीं जाना होगा, दौड़ धूप करनी होगी, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूँ और अकेले लड़ रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब के साथ, आपके साथ, हमारे साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा होता है उसको ज़रूर इंसाफ मिलता है और उसकी जीत ज़रूर होगी। सच्चाई की जीत ज़रूर होती है, टाइम ज़रूर थोड़ा लगता है, मगर जीत ज़रूर होगी। आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आपको कम्प्लीटली इंसाफ न मिलेगा, और आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब एक रहिए, आप लोगों की बातों में नहीं आइए। आपका मुद्दा जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है, पूरे देश जानता है आपके मुद्दे को। आपका मुद्दा, अब कोई भी ताकत आपके मुद्दे को दबा नहीं सकती है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ। टाइम थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, अलबत्ता आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ। और मैं आपके साथ जिस तरीके से पिछले 7 साल से खड़ा हूँ और आज भी खड़ा हूँ और आने वाले वक्त में आपके साथ खड़ा रहूँगा। और हमें भी आपके ऊपर बड़ी तवक्को है। आपको मैंने अपना परिवार समझा है और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, यही मेरी तमन्ना है। और आपसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन होगी जिस दिन हम अपनी इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एकजुट रहिए, आपस में मिल के रहिए। और मैं भी आपका ही एक साथी हूँ। मैं आपके साथ कभी अन्याय यानी आपके साथ जुल्म कभी भी नहीं करूँगा और आपके ऊपर जुल्म कभी बर्दाश्त भी नहीं करूँगा। ये मेरा पैगाम है तमाम मेरे एसपीओज़ भाइयों को, मेरे वेल विशर्स जो मेरे को चाहते हैं, जो मेरे को दुआओं में याद रखते हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, मैं सभी के लिए ये एक पैगाम आज जम्मू से देना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे तमाम एसपीओज़ भाई बहनें
और उनका परिवार सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते, सलाम, जय हिंद।